हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर इन लूप, जो मोस्टली ऑब्जेक्ट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और एरे में भी हमने वो फॉर इन लूप देखा था, लेकिन वो हमें जो है मोस्टली की पे ध्यान देता है, कि मतलब प्रॉपर्टीज़ और लेबल्स पे ध्यान देता है। अब हम देखेंगे फॉर ऑफ लूप क्या होता है, जो मोस्टली एरे के लिए यूज़ की जाती है, और फॉर इन लूप ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। तो मैंने इस तरह से रिमाइंड किया है, आप देख सकते हैं जैसे फोर ऑफ में ओ आ रहा है, ऑब्जेक्ट में ओ आ रहा है, लेकिन ये एक दूसरे इसमें यूज़ नहीं होते हैं। तो फोर ऑफ जो है ऑब्जेक्ट में यूज़ नहीं हो रहा है, तो फोर इन में यूज़ होगा, और फोर ऑफ एरे में यूज़ होगा। ठीक है, मैंने इस तरह याद किया, बाकी आप किस तरह याद कर सकते हैं। ओके, देखते हैं फॉर ऑफ लूप। तो इससे पुरानी वाली जो वीडियो फॉर इन की, वो देखना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को समझने के लिए, ठीक है। हम ओनली हाई लेवल, एक बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एडवांस लेवल बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंड हो गया तो एडवांस लेवल बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और फोर ऑफ इज़ यूज टू लूप थ्रू वैल्यूज़ ऑफ इटरेबल आइटम लाइक एरे, स्ट्रिंग, सेट ऑफ मैप। इट गिव्स यू एक्चुअल वैल्यू, नॉट द की और इंडेक्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था फॉर इन लूप में सॉरी, फॉर इन लूप में हमने देखा था कि हम जब भी ये वेरिएबल नेम जब लेते थे, जिसकी हम प्रिंट करते थे कमांड, तब हमें सिर्फ प्रॉपर्टी मिलती थी। प्रॉपर्टी अगर हम ऑब्जेक्ट करते थे तो हमें की मिलती थी, प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हो गई, जैसे नेम, एज, इस तरह के कलर मिलते थे, उसकी वैल्यू नहीं मिलती थी। या फिर हम एरे में यूज़ करते तो हमें उसका इंडेक्स मिलता था, ठीक है। लेकिन हम फोर ऑफ में अगर इसका यूज़ करेंगे एरे में, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। हमें वैल्यू फोर इन में भी मिल रही थी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग करना पड़ता था, डायरेक्टली मिल रहा था। तो फोर ऑफ में हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एरे में हमने ये लेट कलर करा, यहाँ पर ये हमने वैल्यूज़ दी, और उसके बाद में जब लेट कलर, एक कलर, ये कलर्स नहीं है, कलर है, हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया कलर। और जब हम कलर को जो है कंसोल डॉट लॉग करेंगे, तो हमें इसकी सीधा आउटपुट मिल जाएगा, सीधा वैल्यूज़ मिल जाएगी डायरेक्टली। ये हमने फोर इन का करा था ऑब्जेक्ट में, ये एरे में लास्ट वीडियो में हमने फोर इन करा था लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब इसमें जो है अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ये लास्ट वीडियो समझना बहुत ज़रूरी है, तभी समझ आएगा। तो कंसोल डॉट लॉग कार नंबर, तो अगर मैं डायरेक्ट नंबर करूँगा इसमें, तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसमें नंबर करूँगा, एक मिनट में करके दिखा देता हूँ, सारा कुछ करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इसमें नंबर करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, फोर इन में बोल रहा हूँ मैं, नोड बेसिक फाइल नेम फाइल डॉट जेएस, ठीक है। तो इसमें इंडेक्स आ गए, ये मोस्टली इंडेक्स पे ध्यान देता है। अगर हम डायरेक्ट ये नंबर लेते हैं, ठीक है, ये हमेशा नंबर पे ध्यान देगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट में नंबर करता, ऑब्जेक्ट यहाँ बनना होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर हम किसी स्टूडेंट का लेते हैं, तो नेम, एज, एजुकेशन, इस तरह से होता, तो उसकी वैल्यू नहीं आती, उसका जो है उसका प्रॉपर्टीज़ वो आ जाती सारी सारी। और इसमें हमारे इंडेक्स मिल गया, तो ऑब्जेक्ट होता तो उसमें प्रॉपर्टीज़ मिल जाती, लेबल मिल जाता, और एरे में जो है वो हमें जो है इंडेक्स मिल गया, ठीक है। डायरेक्ट नहीं मिला, डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिली, लेकिन हमें अगर वैल्यू चाहिए तो उसके लिए जो है एक तरीका और था, जैसे हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू लेने का तरीका, और जिसमें हमने ऑब्जेक्ट में भी ऐसा करा था, मतलब जो है वैल्यू लेने के लिए, ऑब्जेक्ट की वैल्यू इवन लेने के लिए हम इस तरह से कर रहे थे। तो हमने क्या करा, यहाँ पे कर दिया नंबर, ठीक है, और यहाँ कर दिया कार। तो ये हमें भी ये कर रहे हैं, एक तरह से डिफरेंस भी देख रहे हैं हम साथ साथ। तो हमने फोर इन में ये करा, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। अब ऐसे करने पे हमें डायरेक्ट वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें नंबर करने वैल्यू नहीं मिली डायरेक्ट। लेकिन फोर ऑफ लूप अगर हम करते तो हमें डायरेक्ट जो है वो मिल जाती इसकी वैल्यू। देखो मैं अगर यहाँ पर फोर ऑफ करूँगा, ठीक है, और उसके बाद में मैं सीधा नंबर कर दूँगा, एक मैं सीधा नंबर कर देता हूँ। अगर मैंने पहले अभी फोर इन में तो मुझे नहीं मिली थी वैल्यू, इसकी इंडेक्स मिल रहा था, लेकिन फोर ऑफ में मुझे ये डायरेक्ट जो है वैल्यू डायरेक्ट दे देगा। देखा, डायरेक्ट वैल्यू दे दी इसने मेरे को। ओके, यही डिफरेंस दोनों में। तो इसने मुझे डायरेक्ट वैल्यू दे दी। इट मीन्स गो थ्रू ईच कलर इन द लिस्ट एंड प्रिंट इट, इट डायरेक्टली गिव्स वैल्यू नॉट इंडेक्स। तो ये इंडेक्स नहीं देगा फॉरेन की तरह आपको एरे के अंदर, ये आपको डायरेक्ट जो है आउटपुट दे देगा, आपका वैल्यूज़ दे देगा डायरेक्टली आपकी, ठीक है। ये तो हो गया एरे में। तो हमें अगर इसका इंडेक्स नंबर देखना है चाहिए, तो हम फोर इन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू लेनी है फॉरेन में, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और हमें इंडेक्स नंबर और वैल्यू दोनों देखनी है, तो भी हम कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं देख लेते हैं एक बारी। तो इसमें हमें मान लो हम फोर इन में, कन्फ्यूजन मत होना, इसलिए पिछली वीडियो देखना भी चलो ज़रूरी है। तो हम सारा कुछ बता रहा हूँ मैं इसमें तो फोर इन में अगर आप नंबर करोगे, फोर इन में नंबर करोगे, ठीक है, तो सिर्फ इंडेक्स आएगा।
ठीक है। उसके बाद में मैं प्लस करूँगा कंकैटिनेट। इसके लिए हमारे कंकैटिनेट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। ये करा, इससे प्लस करा। ये हमारा टेक्स्ट के लिए कोट्स लगाना जरूरी है, प्लस लगाना जरूरी है कंकैटिनेट जोड़ने के लिए किसी को। नंबर्स तो हो गया इसका इंडेक्स, और हमें हम चाहिए वैल्यू चाहिए हमें। कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? ये वैल्यू चाहिए सारी की सारी। इसकी वैल्यू के लिए तो ये पुरानी वीडियोस में भी है सारा, तो इसके लिए मैं करूँगा कार्स। ठीक है, ये नंबर ये कर दिया। अब मेरे पास में इंडेक्स और वो दोनों आ जाएंगे। तो ये अब दोनों आ गए मेरे पास में, इंडेक्स भी आ गया और इसकी वैल्यू भी आ गई, ये दोनों तरीके से आ गए। लेकिन अगर मुझे सिर्फ जो है इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर इस तरह से वैल्यू ले लूँगा मैं। तो एक मिनट, कार्स, तो अब मुझे सिर्फ वैल्यू मिल गई। मतलब इसको हम किस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं फॉरेन को। फॉरेन बहुत अच्छा है, फॉरेन ऑब्जेक्ट में भी हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और फॉरेन को हम एरे में भी यूज़ कर सकते हैं किस तरह से भी। लेकिन अगर हमें डायरेक्ट वैल्यू चाहिए शॉर्टकट में, ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो फॉर ऑफ में हमें सिर्फ और सिर्फ ये नंबर लिख कर ही वैल्यू मिल जाएगी इसकी। फॉर ऑफ में हमें डायरेक्ट नंबर लिख के वैल्यू मिल जाएगी। लो, सिर्फ डायरेक्ट मिल गई बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी जरूरत है इसमें, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। और इसको हम स्ट्रिंग में यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग में कैसे यूज़ करते हैं? जैसे लेट राजीव, नेम जो है राजीव है, मैंने फोर लेट 4 बोला, करेक्टर यहाँ पर पहले करेक्ट, यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ था नंबर, अब लिख दिया करेक्टर। ये वेरिएबल है, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ लिख सकते हो। तो 4 ऑफ नेम, यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम आएगा हमेशा। जब मैंने 4 लिखा तो मैंने ये देखोगे आप, तो एक मुझे इस तरह से वैल्यू मिली। मेरे जो राजीव है मुझे पूरा वैल्यू मिल गई, जैसे ये था इसमें भी मुझे इस तरह से हॉरिजॉन्टल में वैल्यू मिली थी, इसमें भी मुझे हॉरिजॉन्टल में वैल्यू मिल गई। हेयर फोर ऑफ गोस थ्रू ईच करेक्टर इन द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में भी मुझे हर एक स्ट्रिंग मिल गई, वैल्यू मिल गई। डिफरेंस हमने देख लिया है कि फोर इन और फोर ऑफ में क्या है, फिर भी पढ़ लेते हैं एक बारी। फोर इन फोकस ऑन की और इंडेक्स। फोर इन जो है फोकस करता है कीज़ और इंडेक्स पे ज़्यादातर, बाकी हम उसको वैल्यूज़ पे भी अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, वो हमने देख लिया किस तरह कर सकते हैं। तो फोर इन ज़्यादा मुझे लगता है वैल्यूएबल है। बाकी अपने अकॉर्डिंगली आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं वो देख लीजिएगा। मीनिंग इट गोज थ्रू द नेम्स कीज इन एन ऑब्जेक्ट और इंडेक्स इन एन एरे। इट टेल यू वेयर द डेटा इज स्टोर, नॉट द डेटा इट सेल्फ। तो ये डायरेक्टली बता रहा है, बिना चेंज करे आपको ये की इंडेक्स चीज़ दे देगा, वैल्यू नहीं देगा। वैल्यू के लिए हमें चेंजेस कुछ करने पड़ेंगे। जैसे कि हमने ये करा, ये एक एरे बनाया, एरे में हमने लेट एक्स इन फ्रूट्स बोला, अब हमने एक्स वेरिएबल ले लिया, एक्स की वैल्यू निकालने पे हमें इसका वेरिएबल मिल जाएगा। ठीक है, फोर इन गिव्स इंडेक्स नंबर्स। और फोर ऑफ जो है वो हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो हमें वो सीधा एप्पल बनाना और मैंगो दे देगा, हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फोर ऑफ गिव्स वैल्यू डायरेक्टली। फोर इन ऑब्जेक्ट एंड एरे दोनों में यूज़ होता है। की और इंडेक्स मेनली इस पर फोकस किया जाता है, और इसमें जो है एरे और स्ट्रिंग पे फोर ऑफ लिखा जाता है और वैल्यू फोकस करता जाता है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल आइडिया, इमेजिन यू हैव अ रो ऑफ बॉक्सेस विद द नेम ऑफ देम। फोर इन रीड द नेम्स ऑफ द बॉक्स। फोर ऑफ जो है ओपन ईच बॉक्स एंड शो व्हाट्स इनसाइड। अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। समरी इन वन लाइन, फोर इन गोज थ्रू प्रॉपर्टी नेम्स और इंडेक्स, फोर ऑफ गोज थ्रू व्हाट एक्चुअल। मेरे डिटेल में एक बेसिक लेवल का बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे दी है। आई बिलीव फोर इन फोर लूप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।